मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं। तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। मित्रों नमस्कार। अब हम एआई के गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमें सुख सुविधाएं चाहिए और नियम कानून सब कुछ चाहिए, तो जब सब सारी बातें एक जैसी हो जाती हैं तब फिर हमारा विनाश भी हो जाता है। क्योंकि चोरों को भी कहीं कोई पाप नहीं माना जाता। चोर नहीं होंगे तो पुलिस नहीं होगी, तो चोर नहीं होंगे तो हमें सजगता भी नहीं रहेगी। तो जो नेगेटिव जितनी भी बातें हैं ये सब हमें पॉजिटिव रूप से करती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। असफलताएं हमें सफलता की ओर ही ले जाकर छोड़ती हैं। तो असफल नहीं होंगे तो सफलता का भी स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए जो जितने भी नकारात्मक गुण हैं ये सब गुण भी एक सकारात्मकता को बढ़ाकर जिंदा करने वाले होते हैं। और आज जो समय चल रहा है उसमें हर व्यक्ति सुविधा भोगी होना चाहता है। सबके पास पैसा है, सबके पास संपन्नता है, सब कुछ सबके साथ चल रहा है। अब नहीं है तो सुख चैन नहीं है। अब कोई सुख चैन और शांति इन्हें प्रदान करे ये उसको स्वीकार करते हैं। तो जो एआई टेक्नोलॉजी है ये सुख शांति ही प्रदान करती है। एल्गोरिदम जो होता है ये सब चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से आपको देता जाएगा। आपको सुरक्षाएं प्रदान करेगा, न्याय आपको बहुत अच्छा कर देगा, चिकित्सा आपको बहुत अच्छी उपलब्ध करा देगा। और व्यक्ति को और क्या चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को तो एक तरीके से सब चीज़ें घर बैठे मिल जाएं, वो उसी की तो उम्मीद लगा कर बैठता है। पहले एक समय था जब कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आज उल्टा हो चुका है, आलस आविष्कार की जनती है। यहाँ बैठे हुए रिमोट चाहिए, एकदम टीवी बंद कर दे। तो ये आलस है। जरा सा चलना व्यक्ति नहीं चाहता, जहाँ बैठा हो वहीं सारी सुविधाएं चाहता है। और एआई टेक्नोलॉजी वो वही उपलब्ध करा रही है जो उसको मनुष्य चाहता है। आज हम पहले मार्केट जाते थे, हमारे 10 लोगों से बात होती थी। किराने वाला परिचित है, चक्की वाला परिचित है, लॉन्ड्री वाला परिचित है, ये सब से हमारा एक दोस्ती टाइप का व्यवहार होता था। रोज 8-10 दिन में मिलना होता था। लेकिन बड़े बड़े मॉल खुल गए, सारे काम हो गए, तो उसमें हम आपस में ही एक दूसरे से दूर होने लग गए। कंप्यूटर पे इतनी सारी जानकारी उपलब्ध हो गई तो बच्चों का शिक्षकों से संवाद कम होता जा रहा है, दोस्तों की दोस्ती बढ़ना कम होती जा रही है, घर बैठ के नॉलेज इकट्ठी की जा रही है। तो ये पहले भी मैं जब 8th क्लास में पढ़ता था उस समय एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, धर्म को शायद छपा था वो, तो उसमें भी यही लिखा होता है कि आने वाले समय में व्यक्ति का दिमाग इतना चौड़ा हो जाएगा, हाथ उसके छोटे हो जाएंगे, टांग लंबी हो जाएगी। क्योंकि वो पैर से चलेगा तो थोड़ी सी टांग लंबी चाहिए, हाथ में सिर्फ बटन दबाना है तो हाथ छोटे होते चले जाएंगे। डार्विन के विकासवाद को देखें, वो दिमाग का काम रहेगा तो दिमाग इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये उसका चिंतन था जो एक आर्टिकल छपा था। लेकिन आज जो स्थिति है वो यही है, सिर भले ही बड़ा नहीं हुआ लेकिन अंदर से दिमाग तो हमारा बड़ा है। और यही कारण है कि हमारी जो चेतना, जो एक प्राण, वो जब प्राण हमारा मस्तिष्क पर जाता था वो प्राण जाना बंद हुआ और हमारी उदान वायु लगातार बढ़ना शुरू हुई। और यही कारण है कि जब उदान बढ़ता है तो हमारे मस्तिष्क पर बोझ बढ़ना शुरू होता है, डिप्रेशन आना शुरू होता है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, नाना प्रकार की मानसिक बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। तो आज उदान वायु बढ़ना शुरू हो गई है। जब हम ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं तो हमारी उदान वायु बढ़ जाती है। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि 90% कन्याओं के पीरियड्स में डिस्टर्ब आ रही है। कारण है कि जिस समय में उनकी ऊर्जा अधोगामी होनी चाहिए वो ऊर्ध्वगामी होती है, और उस समय में पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और यही कारण है कि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स भी उनको खड़ी हो रही है। और मनुष्यों के लिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, 2-3 दिन तक पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि अपान वायु उससे नष्ट हुई है। जिस चीज़ को नीचे जाना चाहिए वो नीचे नहीं जा पा रही, जिस चीज़ को ऊपर जाना चाहिए वो ऊपर भी उलझी हुई है। और उसमें समान वायु की यदि हम बात करें तो समानता तो उसमें आ ही नहीं पा रही है। ना आदान उपदान बयान प्राण ये सभी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे, तो समान वायु किसी काम की नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब बन रही है तो मनुष्य के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव स्थिति बन रही है। और बन क्यों रही है? क्योंकि मनुष्य सुविधा भोगी और आलसी हो चुका है। जब आलस और सुविधाएं प्राप्त होने लग जाए तब ऐसे समय में अपान वायु का बनना कम हो जाता है। समान न अपान उदान को समान कर पाता है, न प्राण को समान कर पाता। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ समान बयान जो सब कुछ बैलेंस करती है वो तो बंद ही हो चुकी है लगभग सब लोगों की। इसलिए आज थायराइड भी है,
इसलिए आज शुगर की बीमारी में, इसलिए आज लंबे बड़े बड़े कैंसर हो रहे हैं, इसलिए ब्रेस्ट लोगों के खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, श्वास नलियाँ खराब हो रही हैं। तो कारण बहुत सारे हैं कि हम इन सुविधा भोगी होते होते अपने आप को अच्छा जरूर मान रहे हैं, लेकिन ये सब बातें हमारी नेगेटिव होती चली जा रही हैं और ये सृष्टि के नष्ट होने की ओर हम जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ कि आने वाला समय मीन्स 3-5 वर्ष के अंदर, लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस समय में आप कैसे नष्ट होंगे और कैसे आपके साथ स्थिति होने वाली है, इसकी मैं आपसे चर्चा करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। अब जो ग्रह योग है, विशेष रूप से मीन राशि का जो शनि चल रहा है, उसमें हम कैसी कैसी हरकतें करेंगे, टेक्नोलॉजी का कितना तेजी के साथ विकास होगा, एआई टेक्नोलॉजी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, ये आप देखेंगे। मीन राशि के शनि में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएंगी जो मानव सभ्यता के लिए विनाश सिद्ध होने वाली हैं और मीन शनि जाते जाते ये विनाश करना शुरू कर देंगे। उसके लिए बहुत लंबा समय नहीं है। तो अब जो समय चल रहा है उस समय की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और ऐसे समय में यदि हम इन सब टेक्नोलॉजी के भी सनातन की बात करें तो सनातन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों का हमने पालन बंद कर दिया है। ना हमारे अंदर भक्ति बची है। भक्ति आए कैसे? ना हम माँ बाप को पूछ रहे हैं, ना हम भाई बहनों को पूछ रहे हैं, ना हम समाज को पूछते हैं, ना हम एक दूसरे को पूछते हैं। क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं है भगवान के पास बैठ गया, राम 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 कर दिया भक्ति होगी। भक्ति तो है ही नहीं। राम तो कहते ही नहीं है कि मुझे तुम पूजो। भगवान शिव तो साक्षात बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जबकि जो कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि हरि संपूर्ण अंशों में विराजमान है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस बात को नहीं पहचान पाते हैं और जो भक्ति की बात करते हैं उस भक्ति के बजाय हम ये एक ढोंग में लगे हुए हैं, राम 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 करके हम बढ़िया तोता बन गए हैं और उस तरह का रट्टा लगा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये बहुत गहराई वाली बातें हैं जिन तक हम अब नहीं पहुंच पा रहे हैं। सिर्फ हम अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं। आज कॉलेज नहीं जाना, यहीं बैठे, यहीं क्लास ऑन कर लिया, यहीं बैठ कर सुन लिया। तो हम जो मित्रों से बैठकर संवाद करके और चीज़ों से हम अपने कई सारे शरीर के अंदर के रंध्रों को डेवलप करते, वो सब हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम विनाश की ओर ही फिर पहुंच रहे हैं। तो अभी जो मीन राशि का शनि है, सिंह राशि में अभी जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है, अभी गुरु का भी कर्क से हटकर सिंह राशि में प्रवेश होगा, ये सब बहुत अच्छी पोजीशन वाले नहीं होने वाले हैं और लगातार स्थिति बिगड़ने वाली है। मुझे तो लगता है जून के बाद तो और तरुणावर्त अपना खेल करना ना शुरू कर दे तो नाना प्रकार की बीमारी खड़ी ना हो जाए। तो जून के बाद तो मुझे वो अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम कुछ नकारात्मक रूप से पहुंच रहे हैं। हम अपने इस धर्म ग्रंथ के मूल जो स्वरूप हैं उनको भी नहीं पहचान पाते। ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश को हम पहचान पा रहे हैं कि ये हैं क्या, इनके मूल स्वरूप क्या हैं और हम कैसे इसमें आगे तरक्की कर पाएँ। तो हम यहाँ भी इसमें फंसे हुए हैं। तो अभी माया ने हम लोगों का पूरा मोह में बांध रखा है और हम चाहते हुए भी वहाँ नहीं सोच पा रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और जो नहीं सोच रहे हैं वो तो ऑलरेडी भ्रमित है ही और वो मानसिक दिवालियापन की ओर भी संकेत मिल रहे हैं। 2 रुपए से 4, 4 से 8, 8 से 16, उसने एक अपने जीवन को एक मशीन बनाकर पैसे उत्पन्न करने की मशीन बना लिया है। जो व्यापारी है वो आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति व्यापारी हो चुका है। माता पिता से संबंध उसके इस बात को लेकर है कि उनकी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी, वहाँ व्यापार शुरू होता है। भाई भाई सहयोग करें तो व्यापार की हम बात करते हैं। भाई भाई को सहयोग नहीं प्रदान करता यदि भाई कष्ट में चल रहा है। तो एक क्षत्रियत्व का जो भाव हमारा होना चाहिए कि हमें उसकी रक्षा करनी है, तो वो हमारे यहाँ डेवलप ही नहीं है। कई बड़े घराने जिनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं, छोटा भाई परेशान है, बड़ा परेशान है, नियम अनुसार एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तब हमारे अंदर वो क्षत्रियत्व का भाव डेवलप होगा। क्षत्रियत्व का भाव हमारे यहाँ शून्य हो चुका है। जब क्षत्रियत्व आपके अंदर शून्य हो जाएगा तो आपका पराक्रम शून्य हो जाएगा और आपका पराक्रम शून्य होगा तो कोई व्यक्ति आपको आपके निपटा जाएगा, आपको कुछ से बचेगा ही नहीं। हमारा शूद्र भाव डेवलप होना चाहिए। शूद्र भाव तो हमारा टोटल ही समाप्त हो चुका है। शूद्र भाव से हम व्यक्ति की प्रेम से किसी की सहायता करना चाहें निष्काम कर्म के रूप से, तो वो शूद्र भाव हमारा है ही नहीं। निष्काम कर्म तो बचा ही नहीं है हमारे यहाँ। शूद्र भाव यदि वेद की गणना करें तो शूद्र भाव में शूद्र व्यक्ति उनकी सबकी सहायताएं करता है और जैसे ही उनकी सेवाएं करता है और जो कुछ मिल जाता है उसमें वो संतोष करता है। तो ये शूद्र का जो भाव है, जो कुछ मिल जाए, ये भक्ति का बहुत बड़ा भाव होता है। तो भक्ति भाव हमारे यहाँ शुद्ध कमजोर होता जा रहा है। शूद्रत्व जब कमजोर होगा तो ऐसे समय में हमारी जो एक अंदर की अंतरतम जितनी भी साधनाएं जो सफल होना चाहिए वो हमारी साधनाएं सफल नहीं हो पाती हैं।
ब्राह्मण तो हमारे यहाँ इतना अंदर घोर घोर कूट कूट कर भर चुका है कि हम हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते। हम पढ़े लिखे हैं, दूसरे व्यक्ति को हम चाहते हैं पढ़ा लिखा ना हो। दोस्त दोस्त की ही काट करना चाहता है, उसको आधी अधूरी जानकारी देना चाहता है, तो हम वहाँ उस ब्राह्मण भाव को भी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम अपनी वर्ण व्यवस्थाओं को भी देखें तो इस टेक्नोलॉजी और इस वर्तमान परिवेश में जो गृह योग चल रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों को हम भूल कर एक नई सृष्टि और नए गुलामी की ओर हम जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी एआई के पूर्ण रूप से गुलाम होने वाले हैं, और जैसे ही आप एआई के गुलाम होंगे तो सबसे पहले आपके घुटने जाम होना शुरू होंगे, पेट जाम होना शुरू होगा, खाना कम होता जाएगा, कैप्सूलों पर हम आधारित होते चले जाएंगे। खाने का स्वाद तो हमारा समाप्ति हो चुका है। जिस स्वाद के साथ हम भोजन करते थे, आज नए बच्चों को स्वाद की तो पता ही नहीं। एक कोई डिश पकड़ा तो कोई बोलेगा आटे की बनी है, कोई बोलेगा मैदे की बनी है, कोई बोलेगा बेसन की बनी है, उनके स्वाद में ही नहीं है। तो इन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हम गुलाम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्थिति और बिगड़ती जा रही है। मैं इन एपिसोड्स के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में भगवान कैसे आप पे अटैक करेंगे, आपकी क्या दुर्गति होने वाली है और आप कहाँ इसमें पहुंच चुके हैं, और कैसे इन ग्रहों ने आपको जो ग्रह चाल से जैसे हम पता करते हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, क्या क्या डेवलप होगा, मैं उसके अनुसार आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को ग्रह की नॉलेज नहीं होती, इसलिए उसकी बात करना तो ठीक नहीं होता है। तो मैं तो आपको मूल जो इसके सूत्र होते हैं वो आपको प्रदान कर रहा हूँ। ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे बचाएं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। क्योंकि जब जिसके घर में मृत्यु होती है, कोरोना में जिनके यहाँ लोग मरे हैं, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों के बच्चे बच गए, माता पिता शांत हो गए, कैसे दिन गुजार रहे होंगे। ऐसे दिन ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश की हमें संस्कृति को समझना होगा, उसके अनुरूप फिर हमें काम करना होगा। हम हमारे धर्म ग्रंथों पर विश्वास करें, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। उस विश्वास के अंदर ही हमारे पास बहुत सारी प्रभु की कृपाएं बरसती हैं, उनसे फिर हम अपना विकास करना शुरू करते हैं। और जब हम उसके लकीर के फकीर बन जाते हैं तो फिर मदरसा छाप हो जाते हैं। एक हम नेगेटिव पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, फिर आतंक अपराध ये सब की तरफ हम चाहे कितनी पढ़ लें फिर वहाँ पहुंच जाते हैं। तो उसमें हमें दिमाग खोलकर प्रश्न पूछते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाकर कहीं हम उस स्थिति में प्राप्त हो पाएंगे। इन कथावाचकों से बाहर निकलना होगा। ये 6 से 7 दिन बैठते हैं, कंफ्यूज करके चले जाते हैं। हम बड़ी भावनाओं के साथ इनसे आकर जुड़ते हैं। अंधविश्वासी इन फोकट के वैज्ञानिकों से बचना होगा, जो न धर्म को मानते हैं न संसार को मानते हैं। वो एक अपनी चीज़ों को ही मान कर रखते हैं। सुन सबकी लें, लेकिन करें हम इन सब चीज़ों को देखकर अपने मन में जो बेहतर हो उसकी, तब फिर हम उस बात तक पहुंच पाएंगे। आधुनिकता में श्रम करना हमें नहीं भूलना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे महिला और पुरुष दोनों एक जैसे हो चुके हैं। पहले पुरुष के अंदर एक पुरुषत्व हुआ करता था, मेहनत करता था, उसके बॉडी का एक स्ट्रक्चर मजबूत होता था। अब बॉडी का पुरुषों का स्ट्रक्चर महिलाओं की तरह थुल स्ट्रक्चर से कोई दम ही नहीं बची, फिजिकली अनफिट हो चुके हैं। मैक्सिमम स्थिति दवाइयों के ऊपर चल रही है। तो ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, इन सब के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और महिलाएं पुरुषों से टकराने के चक्कर में, हम भी लड़की हैं, लड़ सकते हैं, किसी से कम नहीं, ऐसा जब वो करना शुरू कर रही है तो उनके अंदर मातृत्व खत्म होता जा रहा है, पीरियड्स उनके खत्म होते जा रहे हैं, बच्चे देने की क्षमताएं कम होती जा रही हैं, जिम जा रहे हैं, अपने आप को बलिष्ठ बना रहे हैं, तो जो मूल स्वरूप फीमेल का होना चाहिए वही खत्म हो रहा है। फीमेल मेल बन रही है, मेल फीमेल बन रहा है, दोनों आके एक बीच में नपुंसक की स्थिति में लाकर खड़े कर दिए। तो आने वाली सृष्टि का 80% व्यक्ति तो नपुंसक ही बैठा हुआ है। ऐसी सृष्टि तो भगवान खुद ही नहीं चाहेंगे कि ये चले, और आने वाले समय में क्या दिक्कत आए, और चल भी नहीं सकती। भगवान नहीं आएंगे तो भी आज की परिस्थिति में हम जैसे ढले हैं 2032 तो हम वैसे भी क्रॉस नहीं करने वाले। कल की आए या ना आए, 2032 में हम एक दूसरे का ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, या आत्महत्या करना शुरू कर देंगे, अपने आप को बिगाड़ लेंगे। कोई आतंकी अपराधी आकर आपको गुलाम बना लेंगे। एआई भी आपको गुलाम बना रहा है, तो वो लोग भी आपको गुलाम बनाएंगे। और ऐसे समय में ऐसे रोबोट डेवलप हो जाएंगे जो सत्य के साथ रहेंगे, तो वो भी जैसे ही आपको बाधक देखेंगे, हमारे काम में बाधक है, तो आपको मानना शुरू कर देंगे। जैसा कि नए रिसर्च में आ गया है सामने कि अब जो नए रोबोट्स वगैरह हैं, ये मनुष्य की बात नहीं मान रहे हैं, इनके कमांड्स को नहीं मानते हैं, एकदम निर्णय कर लेते हैं सही क्या है गलत क्या है, उस पर काम कर देते हैं। तो वहाँ फिर मनुष्य फंसेगा। तो ऐसे समय में फिर हमें भक्ति मार्गों को जागृत करना पड़ेगा। हमारे व्यक्तिगत अंदर के साइंस को हमें जागृत करना पड़ेगा, कैसे नियंत्रित किए जाए। यही तो हुआ है, महाभारत में भी यही हुआ है, भगवान राम के टाइम रामायण में भी यही हुआ है कि यही टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी। भगवान की बनाई हुई चीज़ें जब डिस्टर्ब होना शुरू हुई, तब भगवान का अवतार हुआ और उन सबको उन्होंने नष्ट किया।
रावण के साथ वो सारी विधाएं चली गई जो उसकी हुआ करती थी, कई रूप रख लेता था, कई काम करता था। रावण जैसे कई रावण थे उस समय में, 60,000 रावण थे उस समय में, रावण की तरह, जिन्हें भगवान हनुमान जी ने ऊपर फेंक दिए। कंस के टाइम कंस ही बहुत पावरफुल था, कंस का इतिहास पढ़ोगे आप तो मालूम पड़ेगा कंस कितना पावरफुल था। और महाभारत कालीन जो शक्तियाँ थी वो भी कोई कम शक्तियाँ नहीं थी। तो ये जो सब विकास हुए, विकास होने के बाद विनाश की जब स्थिति आई, तब फिर भगवान का अवतार हुआ और फिर हम जो चेतना जिसके अंदर बलवती रही वो बचा, बाकी लोग नहीं बच पाए। और हम भगवान भरोसे बैठे हैं, भगवान आएंगे सब कुछ करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि हम अपनी आत्मरक्षा को ही करना भूल गए उनके इंतजार में। एक हमने अनावश्यक रूप से इंतजार पालना शुरू कर दिया, अनावश्यक का धैर्य रखना शुरू कर दिया। जहाँ धैर्य रखना चाहिए वहाँ धैर्य नहीं है, जहाँ नहीं रखना चाहिए वहाँ हमने धैर्य बनाना शुरू कर दिया और हम अपने आप को धैर्यवान कहने लग गए। प्रश्न पूछने को हम नकारात्मकता मानने लग गए। तो ये जो एकदम नेगेटिव स्थिति आई हैं, ये नेगेटिव स्थिति और आपको नेगेटिव कर रही हैं और आने वाले 5-6 साल के अंदर इस नकारात्मकता से आप इतने भयंकर बढ़ जाएंगे कि 2030 में जो मुझे संकेत मिल रहे हैं कि डिप्रेशन के रोगी वहाँ पर दिखाई देंगे और सृष्टि के अंत की शुरुआत जो होगी वो अपने आप ही होने लग जाएगी। हालांकि अन्य ग्रह योग में कल की भी आएंगे, स्थिति भी होगी, वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मैं आज उसकी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आगे फिर नए विषय के साथ अभी इसकी मुझे कुछ और चर्चाएं करनी है, फिर इसके बाद मूल बात पे आऊँगा कि इन सब से आप कैसे बचें और कैसे हम कल की मदद कर पाएंगे और कैसे हम कल की हमारी मदद कर पाएंगे और वो हमें आत्मसात कर पाएंगे। तो इन सब की मैं आपसे आगे चर्चा करूँगा। आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटू की आगे दीजिए। नमस्कार।